ये देश के करोड़ों महिलाओं के जीवन से जुड़ी समस्या है। ये आधी आबादी की सेहत का सवाल है। हमें अब देश की हर मां, बहन और बेटी को कुपोषण के संकट से बचाना है, क्योंकि इनके स्वास्थ्य से जुड़ा है हमारे परिवार, समाज और देश का विकास। इनके स्वस्थ और निरोगी जीवन से ही बनेगा हमारा स्वर्णिम भारत। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। स्वर्णिम भारत में आपका स्वागत है। स्वर्णिम भारत में हम लगातार ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो देश के विकास और लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। इस कड़ी में पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि कैसे भारत बच्चों के कुपोषण यानी मैलन्यूट्रिशन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में सबसे अहम भूमिका है महिलाओं की, जिन पर बच्चों को जन्म देने से लेकर उनके भरण पोषण तक की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि देश की करोड़ों महिलाएं खुद कुपोषण और एनीमिया की चपेट में हैं, और ज्यादातर मामलों में इसकी शुरुआत छोटी उम्र से हो जाती है। समस्या बड़ी और बेहद गंभीर है, लेकिन इसके खिलाफ अब भारत में बड़ा अभियान शुरू हो चुका है और इस मिशन की कामयाबी से लिखी जाएगी स्वर्णिम भारत की एक नई कहानी। घर आंगन में खेलती छोटी बच्चियां हों या स्कूल वाली उम्र की लड़कियां, घर बाहर के कामकाज में उलझी महिलाएं हों या फिर बच्चे को जन्म देने वाली मां, वो हर रिश्ते में, हर रूप में एक नए रोल में नजर आती है। लेकिन इसके साथ ही सेहत से जुड़ी कई समस्याएं भी ताउम्र साथ चलती हैं। इन्हें एक बड़ा खतरा कुपोषण और अनीमिया से भी है। WHO के हिसाब से जो महिला गर्भवती नहीं है, अगर उनका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम है तो वह अनीमिक घोषित की जाती है। या फिर महिला जो गर्भवती है या फिर बच्चे जो लेस देन 5 इयर्स हैं, उनका अगर हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम है तो उन्हें अनीमिक घोषित किया जाता है। वही हीमोग्लोबिन अगर 7 ग्राम से भी कम हो जाता है तो वो सिवियर अनीमिया की कैटेगरी में आता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 15 से 49 साल की करीब 57% महिलाएं अनीमिया की चपेट में हैं। इनमें गांव की 58.5% और शहर की 53.8% महिलाओं में अनीमिया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताते हैं कि गांव में 15 से 19 साल की 60.2% लड़कियां और शहर की 56.5% लड़कियां भी अनीमिक हैं। अनीमिया एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं या रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जिसके चलते टिश्यू तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर इसे लो हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। अनीमिया की बड़ी वजह शरीर में आयरन की कमी है। इसके अलावा भी कई तरह की अनीमिया होती हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया से अनीमिया, अप्लास्टिक अनीमिया, हेमोलिटिक अनीमिया, वंशानुगत हेमोलिटिक अनीमिया, अक्वायर्ड हेमोलिटिक अनीमिया, फैंकोनी अनीमिया। आमतौर पर लक्षणों से अनीमिया की पहचान हो जाती है, लेकिन कई बार अनीमिया इतना हल्का होता है कि पता भी नहीं चलता। जब कोई भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे को पीलापन सा होने लगा है शरीर पे, या फिर उनको बहुत थकावट हो रही है, चक्कर आने लगते हैं, कान में झंझनाहट होती है, शरीर सूजने लगता है, पैरों में सूजन होने लगती है, ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं कि आपको पता चलेगा कि आपको शायद अनीमिया हो रहा है। अनीमिया और कुपोषण से पीड़ित गर्भवती मां कमजोर बच्चे को जन्म देती है। इस तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कुपोषण चक्र की शुरुआत हो जाती है।
महिला जो भी अनीमिक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वह महिला प्रोन है गर्भ की टेंडेंसी, जल्दी डिलीवर करने के लिए, बच्चे का वज़न कम, ये सब चीज़ें फ्रीक्वेंट हो जाती हैं। वही जो महिला में अनीमिया की कंडीशन है वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र होती है। बच्चे के भी स्टोर्स कम हो जाते हैं, कम समय पे डिलीवर हो जाना या बच्चे का वज़न कम होना, ये आगे चल के बच्चे की फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट दोनों चीज़ों पे असर करता है। देश की करोड़ों महिलाओं को एनीमिया और कुपोषण के कुचक्र से बचाने के लिए एक बड़ी मुहिम की शुरुआत हो चुकी है और इसमें महिलाएं ही अहम रोल भी निभा रही हैं, खासकर ऐसे इलाकों में जहां जानकारी और जागरूकता की भारी कमी है। आइए हम आपको दिखाते हैं एनीमिया मुक्त भारत के अभियान में छोटे गांवों और शहरों में कैसे काम कर रही है महिला शक्ति। ये महिलाएं बेहद खास हैं। ये अदानी फाउंडेशन के सुपोषण प्रोजेक्ट से जुड़ी सुपोषण संगिनी हैं। आओ मिलके लड़ेंगे हम कुपोषण के अंधियारों से, सबको हम मिलवाएंगे सुपोषण के उजियारों से। स्वस्थ बनेंगे हम तभी तो स्वस्थ बने परिवार, तभी जाके स्वस्थ बनेगा देश। चलो रे आओ मिलकर। बच्चों को कुपोषण और अनीमिया से बचाने के लिए अडानी विल्मर लिमिटेड की समुदाय आधारित एक अहम परियोजना है सुपोषण। इसे अडानी फाउंडेशन के जरिए संचालित किया जा रहा है और कुपोषण के खिलाफ इस बड़ी मुहिम को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने में इस अभियान से लोगों को जोड़ने में जुटी हैं सुपोषण संगिनी। स्वस्थ किशोरी, स्वस्थ सगर्भा, स्वस्थ रहे हर नारी, पोषण सूत्रों से है मिलता ज्ञान। अदानी फाउंडेशन का यही है उद्देश्य, तन मन से दुरुस्त हो ये देश। चलो रे आओ मिलकर साथ जुड़े सुपोषण संगिनी से, कुपोषण को मात दे सुपोषण संगिनी से। आओ मिलकर साथ जुड़े सुपोषण संगिनी से, कुपोषण को मात दे सुपोषण संगिनी से। सुपोषण संगिनी स्थानीय समुदाय से ही चुनी जाती हैं। आत्मविश्वास से भरी इन महिलाओं को कुपोषण और इससे बचाव की पूरी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा तकनीकी ट्रेनिंग भी मिलती है। इन्हें इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि भविष्य में ये अकेले भी कुपोषण के खिलाफ महिलाओं को जागरूक कर सकें, उनकी मदद कर सकें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी कई महिलाओं को ट्रेनिंग देकर सुपोषण संगिनी के रूप में तैयार किया गया है। वाराणसी में करीब 4 साल पहले अडानी फाउंडेशन के सुपोषण प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, जिसे बेहद कामयाबी से चलाने में सुपोषण संगिनी बेहद अहम रोल निभा रही हैं। 2018 में जो है वो यहाँ पे फॉर्च्यून सुपोषण प्रोजेक्ट चालू किया गया। स्टार्टिंग में फिर हम लोगों ने पहले स्लम को ढूंढा, उसके बाद अभी जो है वो 97 स्लम में हमारा काम चल रहा है। जो हमारे साथ अभी 28 संगिनी है, सुपोषण संगिनी, जो कि नींव वही है। वो संगिनी को हम लोग ऑफिस में प्राइमरी ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद फिर वो ट्रेनिंग को सीख के वो कम्युनिटी में जाके वैसे अमल करते हैं। किशोरी यानी अडोलसेंट लड़कियों में कुपोषण और अनीमिया बड़ी समस्या है। वाराणसी में काम कर रही सुपोषण संगिनी इसके लिए लड़कियों को जागरूक कर रही हैं। इन्हें खेल खेल में बताया जाता है कि पीरियड्स के दौरान किस तरह की सावधानी बरती जाए, खान पान कैसा हो। लोगों को चिप्स विप्स नहीं खाना चाहिए, चिप्स विप्स वगैरह ये घर में चीज़ें बनाकर खाना चाहिए, जैसे कि दलिया हुआ, अच्छा खान पान खाना चाहिए। 10 से लेकर 19 साल तक की लड़कियां होती है, वो अलग अलग समुदाय के अनुसार उनके साथ हम लोग बैठक करते हैं। किसी समुदाय में जो है वो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं, किसी समुदाय में हाइजीन के बारे में नहीं होता है, किसी समुदाय में जो है हम महामारी के बारे में बताते हैं उनको, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में उनको नहीं पता होता है, और हम संतुलित खाने के बारे में उनको तरह तरह के घर घर जाके कुकिंग डेमो करते हैं। और उनको जो घर सस्ते जो अपने एरिया के जो सस्ते जो चीज़ें होती है उनको किस तरह से तरीका से बना के हम सेवन कर सकते हैं, जिससे कि हमें सस्ते में अच्छा न्यूट्रिशन मिले, उसके बारे में हम लोग उनको बताते हैं। अनीमिया की वजह से कई लड़कियों में सेहत संबंधी मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
अगर उन्हें अनीमिया से नहीं बचाया गया तो वो कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ सकती हैं। खासकर आगे चलकर इनको गर्भकाल एवं प्रसव के दौरान काफी मुश्किलें पेश आती हैं। अनीमिया से पीड़ित लड़कियों का वक्त पर इलाज जरूरी है। वाराणसी में काम कर रही सुपोषण संगिनी ऐसी लड़कियों को प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले जाती हैं, जहां डॉक्टर लड़कियों से पूछताछ और जांच के बाद जरूरी दवा और सेहत संबंधी सुझाव देती हैं। आपके पीरियड्स ठीक आ रहे हैं? हर महीने में कितनी बार आते हैं? 20 दिन, 22 दिन पे आ जाते हैं, 15 दिन पे आ जाते हैं। बेसिकली अडानी फाउंडेशन जो है बहुत ही सालों से यहाँ पे आ रही है। मैं तो अभी फ़िलहाल नहीं हूँ यहाँ पे। तो ये किशोरियों को बेसिकली लेके आते हैं जो एडोलेसेंट्स हैं, एडोलेसेंट जो एज ग्रुप में हैं उनको लेके आते हैं। जो बच्चे एनीमिक हैं उनको लेके आते हैं। जो हमारी ये वाली एज ग्रुप है इसको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ इनकी जो है पीरियड्स नए नए स्टार्ट होते हैं। 12 साल 14 साल की जो युवतियाँ होती हैं उनमें जनरली एनीमिक होती हैं वो। तो इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसी फाउंडेशन हो जो इनको लेकर आए, क्योंकि इनमें एक हेजिटेशन होती है। अडानी फाउंडेशन के सुपोषण प्रोजेक्ट से कई लड़कियों की जिंदगी बदल गई है, खास तौर पर ऐसी लड़कियां जिन्होंने अनीमिया से सेहत बिगड़ने के बाद स्कूल तक जाना छोड़ दिया था। एडोलेसेंट को भी था कि पहले वो कैसे सफाई से रहना है, और अगर हम उसमें करें तो उनके मन में काफ़ी अब बदलाव आया है। वो उनके रहन सहन में, खाने में, और किशोरियों का जो है वो काफ़ी ड्रॉप आउट थी। अब वो स्कूल भी जाने का उनका संख्या में बढ़ोतरी हुआ है। संतुलित आहार ही कुपोषण और एनीमिया से बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है, लेकिन गरीबी और तंगी से जूझ रहे परिवारों के लिए पौष्टिक भोजन का इंतजाम मुश्किल होता है। इसका एक बेहद कारगर उपाय है सुपोषण वाटिका। अडानी फाउंडेशन के सुपोषण प्रोजेक्ट में महिलाओं के खान-पान को ठीक करने पर खास जोर दिया गया है। इसके लिए गांव में किचन गार्डन की तर्ज पर सुपोषण वाटिका कारगर साबित हो रहा है, जहां सेहत के लिए जरूरी सब्जियां और फल लगाए जाते हैं। चूंकि शहर में खेत नहीं होते, तो इसके लिए घर के पास की खाली जगह और गमले का इस्तेमाल किया जाता है। वाराणसी में भी सुपोषण वाटिका को लेकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। जैसा कि स्लम में जानते हैं कि किचन गार्डन के लिए जगह नहीं है, तो हम लोग छोटे छोटे पाट में, पुराने बर्तनों में एक नीम का पेड़ हुआ, और सहजन का पेड़ है, अजवाइन का पेड़ है, इस टाइप का हम लोग लगाते हैं। और लोग जो है पहले तो नीम का महत्व नहीं समझते थे, अभी वो उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वाराणसी से अडानी फाउंडेशन ने कुपोषण के खिलाफ जो मुहिम शुरू की है, उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। इस काम में सुपोषण संगिनी हर मोर्चे पर डटी हैं, जो घर घर जाकर सर्वे करती हैं, महिलाओं को जागरूक करती हैं और जरूरत के हिसाब से महिलाओं को डॉक्टर तक ले जाती हैं। जैसे पहले हम लोग के ऑफिस में ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होने के बाद वो बताते हैं, फिर हम लोग अपने एरिया में जाते हैं। एरिया में जाने के बाद फिर लोगों से पूछते हैं कि आप क्या खाते हैं। आप मतलब वो बताती हैं कि हमारे अंदर ब्लड की कमी है, हम एनीमिक हैं, या हम गर्भवती हैं, तो हमें ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो हम उनको बताते हैं कि मतलब क्या क्या करना है। खान पान के बारे में बताते हैं। अगर खान पान से नहीं डॉक्टर के पास रहता है तो हम लोग यहाँ स्वास्थ्य केंद्र लेकर आते हैं। स्वास्थ्य केंद्र से मैम हम नहीं जो बता पाते वो मेरी मैम बताती हैं कि दवाई के साथ साथ क्या क्या खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो वो लोग फॉलो करती हैं। लड़कियों और महिलाओं का सुपोषण आज भारत के लिए एक बड़ा मिशन है। एनीमिया मुक्त भारत हमारा लक्ष्य है, लेकिन इसमें बाधाएं क्या हैं और सरकार किस तरह की योजनाओं पर काम कर रही है? ब्रेक के बाद स्वर्णिम भारत में आगे हम आपको दिखाएंगे कुपोषण के खिलाफ जंग की बड़ी पड़ताल। देश की आबादी में महिलाओं और बच्चों की आबादी करीब 67.7% है। इनसे ही देश का विकास, देश का भविष्य जुड़ा है। लेकिन इसमें एक बड़ी बाधा कुपोषण है, और इसलिए सरकार अनीमिया और कुपोषण के खिलाफ कई बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है, और इसके नतीजे भी अब सामने आ रहे हैं।
साल 2018 सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत का लक्ष्य रखा था। इसके लिए सरकार ने 6 रणनीति पर काम करना शुरू किया था। There are many programs which are being run by the government. उनमें से एक प्रोग्राम है नेशनल अनीमिया मुक्त प्रोग्राम। उसमें 6x6x6 स्ट्रैटेजी जो सरकार ने चलाई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। इनका मेन एम यही है कि पर ईयर 3% से अनीमिया की जो प्रेवलेंस है वो कम हो। इसमें 6 बेनिफिशरीज इंक्लूडेड हैं डिपेंडिंग अपॉन द एज ग्रुप। 6 इंटरवेंशंस हैं जैसे कि आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स, डीवर्म करना, फूड फोर्टिफिकेशन एक्सेट्रा, एंड 6 इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने इन्वॉल्व किया है। कुपोषण से आजादी में सरकार का पोषण अभियान बेहद ही कारगर साबित हो रहा है। इसे सफल बनाने के लिए 15 मंत्रालयों ने मिलकर काम किया। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पोषण अभियान की शुरुआत की तो इस अभियान के पीछे ध्येय ये था कि समन्वय के माध्यम से न सिर्फ भारत सरकार के मंत्रालय बल्कि राज्य सरकारों के साथ साथ पंचायत के स्तर पर भी समन्वय से कुपोषण की समस्या पर हम समाधान देने का प्रयास करें। आपके माध्यम से मैं बतलाना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ट्राइबल अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्कूल एजुकेशन इत्यादि लगभग 15 मंत्रालय और नीति आयोग के साथ साथ समन्वय में भारत सरकार महिला और बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से इस पोषण अभियान के संदर्भ में काम करती है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 3 कवच योजनाओं को मिशन मोड में काम करने की मंजूरी दी है। मिशन पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य। मिशन पोषण 2.0 के दायरे में 3 अहम योजना हैं। आंगनवाड़ी सेवा, किशोरियों के लिए योजना और पोषण अभियान। इसके अलावा महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मार्च 2021 में पोषण ट्रैकर की शुरुआत की थी। पोषण ट्रैकर में तकनीकी के इस्तेमाल से बच्चों के कम वजन, बच्चे के शारीरिक विकार की पहचान और पोषण सेवा आपूर्ति की निगरानी की जाती है। महिलाओं के कुपोषण को रोकने के लिए सरकार एक साथ कई मोर्चे पर काम कर रही है। इसमें बच्चों के टीकाकरण से लेकर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण और स्वच्छता अभियान तक शामिल है। देश की महिलाओं और बच्चों की अच्छी सेहत से भारत दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। ये संदेश भारत के लिए बड़ा संकल्प भी है। स्वर्णिम भारत में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते भारत के विकास की एक और तस्वीर, एक और महागाथा के साथ फिर होंगे हाजिर। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।